नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्यों जलाया, कब जलाया और इसके पीछे क्या कारण थे, आइए जानते हैं। भारत के कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, भले ही आज विश्व के टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब हमारा भारत विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस कहानी को जानने से पहले हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानना होगा। अब इनके लोकेशन की बात करें तो यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है, जिन्होंने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये विख्यात तब हुआ जब कई देश के लोग यहाँ पढ़ाई करने आए। अब कहा जाता है कि यहाँ करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो कई देशों से आए थे, जैसे जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, कोरिया, तिब्बत से लोग आए थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 300 कमरे थे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यह कितना बड़ा रहा होगा। इसमें 9 मंजिला का एक विशालकाय पुस्तकालय था, जिसके 3 भाग थे। पहले भाग का नाम था रत्नरंजक, दूसरे का नाम था रत्नोदधि और तीसरे का नाम था रत्न सागर। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में कई विषयों को पढ़ाया जाता था, जैसे लिटरेचर यानी साहित्य, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, लॉ यानी कानून, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र या अंतरिक्ष विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, वारफेयर यानी युद्ध नीति की कला, हिस्ट्री यानी इतिहास, मैथ यानी गणित, आर्किटेक्चर वास्तुकला या भवन निर्माण, इकोनॉमी यानी व्यापार जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि बुद्ध व जैन धर्म के लिए यह बहुत पवित्र जगह थी। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी कई बार नालंदा में ठहरे हैं। इनकी मूर्तियां यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो कि नालंदा में ही स्थित है। बुद्ध ने भी सम्राट अशोक को यही उपदेश दिया था। अब कुछ यात्रियों के द्वारा भी इनका विवरण मिलता है, जैसे एक चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। यहाँ भारत में उन्होंने 15 साल तक यात्रा की। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र अपनी पुस्तक सी यूकी में की है। अब बात कर लेते हैं बख्तियार खिलजी की। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। इसे गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। यह उस समय बंगाल और बिहार में शासन चला रहा था और तभी अचानक किसी बीमारी से पीड़ित हो गया। इसके बाद बख्तियार के जितने भी हकीम थे, किसी ने भी उसे ठीक नहीं कर पाया और उसकी तबीयत लगातार गंभीर होती जा रही थी। अब क्या था? इसके बाद क्या था? किसी ने सुझाव दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्री भद्र से इनका इलाज कराया जाए। हो सकता है कि यह बख्तियार ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्री भद्र को बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने पहले ही शर्त रख दी। वो क्या? कि हम तुर्की शासक किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेंगे। आपको ठीक करना है तो हमें वैसे ठीक करिए। राहुल श्रीभद्र बोले, ठीक है। उसके बाद राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार को कुरान दी और बोला कि आप पेज संख्या इतने से इतने तक पढ़िएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने कुरान पढ़ी और वह ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो गया? तो हम आपको बताते हैं कि जब राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान दी बख्तियार को, तो उनके कुछ पन्नों में अदृश्य दवा का लेप लगा दिया और इसी दवा का महक खिलजी तक पहुंच जाया करती थी, जिससे खिलजी ठीक हो गया। लेकिन अभी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था कि उनके पास ऐसी कौन सी विद्या है जो हमारे हकीमों के पास नहीं है। और इससे रहा नहीं गया। तब जाकर 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और यहाँ की पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि लगभग यहाँ
3 महीनों तक जलता रहा। बख्तियार ने बहुत से मासूम छात्रों को जान भी ले ली थी। आपको पुस्तकालय देख सकते हैं, यह जलने से पहले की हैं और यह जलने की बात की हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र पहले आप देख सकते हैं कि यह पहले कैसा था और जलने की बात की कैसी है। अगर ये वर्तमान में होता तो शायद आज भारत की शिक्षा कुछ और ही होती। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।